सोनम रघुवंशी के जैसा एक और शॉकिंग केस सामने आ चुका है। केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के रहने वाले थे और वो एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे। फरवरी 2026 में उनकी एंगेजमेंट सिया गोयल के नाम के एक लड़की से हो जाता है और इसी नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। दोनों परिवार खूब खुश होते हैं, बहुत जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। इस शादी में लगभग 17 करोड़ का खर्चा होने वाला था, लेकिन शादी के कुछ महीना पहले ही यानी 18 जून को ही केतन अग्रवाल की मौत हो जाती है। पहले सबको यही लगता है ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये एक प्लान मर्डर है और इस मर्डर की आरोपी अक्यूज कोई और नहीं, केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल ही थी। एक बेसिकली सिया गोयल किसी और दूसरे लड़के से रिलेशनशिप में थी जिसका नाम था चेतन, और वो उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती थी। वो केतन अग्रवाल से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए 18 जून को सिया केतन अग्रवाल को लेकर लोहगढ़ फोर्ट पे जाती है और बाद में वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन को भी वहां पे बुला लेती है। अब दोनों मिलके वहां उसको केतन अग्रवाल को धक्का दे देते हैं और 400 फीट खाई में वो जा गिरता है और मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। अब 400 फीट गहरे खाई में वो गिर जाता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। और सिया गोयल पुलिस को यह बताती है कि हवा बहुत तेज चल रही थी और केतन फोटो क्लिक करवा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो जाके खाई में गिर गया। पहले तो पुलिस भी इस बात पे बिलीव कर लेती है और इस केस को एक एक्सीडेंटल केस मानती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, पुलिस को सच का पता चलता है। पुलिस सिया को और चेतन को कस्टडी में लेती है, सख्ती से उनसे पूछताछ करती है। तब पता चलता है, तब पुलिस बताती है कि सिया और चेतन दोनों रिलेशनशिप में थे। सिया और चेतन दोनों अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते थे और वो इसलिए दोनों ने मिलकर ये मर्डर प्लान किया। सिया ने इससे पहले भी केतन अग्रवाल को मारने की पहले भी कोशिश कर चुकी थी। इससे पहले भी वो 14 जून को केतन को लेकर उसी लोहगढ़ फोर्ट पे गई थी और वहां से उसने धक्का देने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय केतन अग्रवाल झाड़ी पकड़ के बच गया। फिलहाल सिया और चेतन को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। यह केस फिर से वही सवाल खड़े कर देता है कि अगर आप किसी से शादी नहीं करना चाहते तो जस्ट यू हैव टू से नो। किसी के बच्चे का हत्या कर देना, किसी आदमी की जान ले लेना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इस केस में आप लोग क्या समझते हैं, प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।